नमस्कार दोस्तों, ITV इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कबीर रस खान की। वो रस खान जो मुस्लिम थे, मुस्लिम होने के बावजूद भी उनका प्यार देखो। हम उनकी पूरी आपको कहानी दिखाएंगे, बताएंगे कि जो खान साहब हैं वो रोज़ाना एक पान की दुकान पर जाते थे, वहाँ पान खाते थे। पान खाते वक्त उन्होंने उनकी जो नज़र है वो खोखे पे पड़ी, उस पर एक तस्वीर पर पड़ी। मोर का पंख लगा हुआ था, मोर के पंख में जो तस्वीर थी वो किसकी थी, उन्होंने वो उस पान वाले से पूछ लिया। पान वाले ने बोला कि ये तो श्याम जी की है। तो उन्होंने बोला कि इन्होंने चप्पल जूते नहीं पहने, इनको तो कांटे चुभ रहे हो, किस तरह कटीली जो है ज़मीन में खड़े हैं। तो खान साहब को पनवाड़ी बोलता है कि दोस्त एक काम करो, आप इनको जूते ला के पहना दो। खान साहब दूसरे दिन फिर आए और उन जूते बनवा के लेके आए, और उन्होंने जब जूता दिया पनवाड़ी को कि लो इनको पहना दो, तो पनवाड़ी कहता है कि खान साहब को कि ये जूता नहीं पहनेंगे, ये तो जी यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। उन्होंने बोला वो जी कहाँ के रहने वाले हैं? तो उन्होंने बोला वो वृंदावन के रहने वाले हैं। खान साहब वहाँ से सीधा चल दिए वृंदावन के लिए। जब वृंदावन पहुँचे तो जब वो मंदिर के अंदर प्रवेश करने लगे, तब वहाँ का जो पंडित था उसने खान साहब को रोक दिया कि आप दूसरी जात के हो, आप मंदिर के अंदर नहीं जा सकते हो। फिर खान साहब ने क्या किया, रात भर बाहर निकल आए और जो सीढ़ी थी उसी पर श्याम का इंतज़ार करने लगे। श्याम का इंतज़ार करते करते सुबह होने लगी तो उनको एक आहट सुनाई दी। आहट जब इधर उधर देखा खान साहब ने तो उन्हें कोई नज़र नहीं आया, लेकिन जब उन्होंने नीचे झुक के देखा तो एक छोटा सा बच्चा यानी श्याम मौजूद थे, और उनके जो पैरों से काफ़ी ज़्यादा खून बह रहा था। तो उन्होंने बोला, खान साहब ने बोला श्याम जी को कि श्याम जी आपके तो खून जो है बहुत ज़्यादा बह रहा है। तो उन्होंने बोला कि जिस तरह आपने मेरी छवि बनाई थी अपने दिमाग में, उसी छवि के लिए मुझे गोकुल जाना पड़ा, और वहाँ से मैं पैदल आया। पैदल आते आते मेरे छाले पड़ गए और मेरे कांटे जो चुभे पैरों में, इसलिए चुभे। तो उन्होंने भगवान जो है श्याम जी ने जो कृष्ण मुरारी बोले कि आप जिस तरह की छवि बनाओगे मैं उसी तरह की छवि में आपके सामने पेश होऊंगा। तो रसखान जी लगातार वहीं बैठ गए और वृंदावन के हो गए, और उन्होंने लगातार कृष्ण के जो पद थे वो लिखना शुरू किया। हम आपको पूरी खान साहब की कहानी पूरी बताएंगे, दिखाएंगे आपको इस एपिसोड में। हिंदी के कृष्ण भक्त तथा रीतिकालीन रीति मुक्त कवियों में रसखान का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। रसखान का रस रसखा खान कहा गया है। इनके काव्य में भक्ति सागर रस दोनों प्रधानता से मिलते हैं। रसखान कृष्ण भक्त थे और उनके सगुण और निर्गुण निराकार रूप दोनों के प्रति श्रद्धावानत है। रसखान के सगुण कृष्ण व सारी लीलाएं करते हैं जो कृष्ण लीला में प्रचलित रही है, तथा बाल लीला, रस लीला, फाग लीला, कुंज लीला आदि। उन्होंने अपने काव्यों की सीमित परिधि में इन्हें असीमित लीलाओं को बाखूबी बांधा है। मथुरा जिले में महावन में इनकी समाधि है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जिन मुस्लिम हरि भक्तों के लिए कहा था, इन मुसलमान हरिजन पर कोटिन हिंदू वरीय, उनमें रसखान का नाम सर्वोपरि है। बोधा और आलम भी इसी परंपरा में आते हैं। सैयद इब्राहिम रसखान का जन्म अंतजल में उपलब्ध स्रोतों के अनुसार सन 1533 से 1548 के बीच कभी हुआ था। कई विद्वानों के अनुसार इनका जन्म 1490 ईसा में हुआ था। चूँकि अकबर का राजकाल 1546 से 1604 है, ये लगभग अकबर के समकालीन है। इनका जन्म स्थान पिहानी, जो कुछ लोगों का मतानुसार दिल्ली के समीप है। कुछ और लोगों के मतानुसार ये पिहानी उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में है। मृत्यु के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। ये भी बताया जाता है कि रसखान भागवत व अनुवाद फारसी हिंदी में किया है। रसखान का जन्म 1548 पे हुआ माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान के अनुरिक्त न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ।
उनके काव्य में कृष्ण के रूप, माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण का प्रेम, लीलाओं और मनोहर वर्णन मिलता है। वह अपनी प्रेम, तन्मयता, भाव, बृहलता और असाकित के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा के मामरिकता, शब्द चयन और व्यंजक शैली के लिए उनके ये ब्रज भाषा का अत्यंत सरस मनोरम प्रयोग मिलता है, जिसमें जरा भी शब्दाडंबर नहीं है। रसखान अर्थात रस का खान, उसमें कवि हृदय, भगवत भक्त और कृष्ण मार्गी व्यक्तिगत का नाम, जिसमें यशोदानंदन श्री कृष्ण की भक्ति में अपना समस्त जीवन व्यतीत कर दिया था। भक्त शिरोमणि रसखान का जन्म विक्रमती सावंत 1635-1578 में इनका परिवार भी भगवत भक्त था। पठान कुल में जन्मे रसखान के माता पिता के स्नेह के साथ साथ सुख ऐश्वर्य भी मिले। घर में कोई अभाव नहीं था। चूंकि परिवार भर में भगवत भक्ति के संस्कार थे, इस कारण रसखान का भी बचपन धार्मिक जिज्ञासा और विरासत में मिली थी। ब्रज के ठाकुर नटवर नागर नंद किशोर भगवान कृष्ण और इनकी अगाध श्रद्धा थी। एक बार तथा कहीं भागवत का आयोजन हो रहा था। व्यास गद्दी पर बैठे कथावाचक बड़ी ही सुबोध और सरल भाषा में महामहिम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का सुंदर वर्णन कर रहे थे। उनके समीप ही ब्रजराज श्याम सुंदर की मनोहरी चित्ररखा था। रसखान भी उस समय कथा श्रवण करने पहुँचे। जो ही उनकी दृष्टि व्यास गद्दी के समीप कृष्ण कन्हैया के चित्र पर पड़ी, वैसे वो स्थगित रह गए। उनके नेत्र भगवान के रूप में मधुमय निहारते रह गए। जैसे ही चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचता है, उसी प्रकार रसखान का हृदय मनमोहन मोहनी सूरत तरफ खींचा था जा रहा था। कथा की समाप्ति पर रसखान एकाएक उन्हें देखते रह गए। रसखान की भाषा पर्याप्त परमर्जित और सरस तथा कवियोचित थी। ब्रज भाषा में जितनी उत्तमता से अपने हृदय के भाव वे व्यक्त कर सके, उतना ही और कवियों के लिए साध्य था। उनके परमोलोकर्षण विशेषता ये थी कि उन्होंने लौकिक प्रेम में भगवत प्रेम रूपांतरित कर दिया। आसार संसार का परित्याग करके श्रद्धा नंद कुमार के दरबार के सदस्य हो गए। एक समय कहीं भागवत कथा के उपरांत पैर और बेग से आगे बढ़ने लगे, उसी तरह नहीं उनसे भी अधिक चाहने के लिए श्री कृष्ण की लीला भूमि में जा रहे थे। अभी उन्होंने भगवत फारसी अनुवाद में गोपी प्रेम के संबंध विशेष रूप से सप्रिय पी थी। उन्होंने अपने मन को बार बार धिक्कारा, मूर्ख लोग बंधन में मुक्त सुख मान लिया था और उनके कंठ भक्ति की मधुर रागनी में अमृत घोल कर दिया था। उनके कुछ छंद पद थे। मानस हो तो वही रस खान बसो गुर गोकुल गांव के ग्वालन, जो पशु हो तो कहो बस मेरो, चरो नित नंद कुधेनु मझारन, पाहन हो तो गिरी के जो धरियो, कर छत पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंद कूल कदम के डारन। हिंदी के कृष्ण भक्त तथा रीतिकालीन रीति मुक्त कवियों में रसखान का सबसे महत्वपूर्ण नाम है और नाम लिया जाएगा। दोस्तों, हम ज़्यादा उनके बारे में नहीं जानते, पर जितना हो सका रसखान के बारे में हमने आपको अवगत कराया और ऐसे ही और जो तथ्य हैं उनके हम अवगत कराते रहेंगे। सुनने में आया दोस्तों कि बहुत बड़े भक्त थे। खान साहब कहते कि पान खाने के लिए गए, जब वहाँ पे देखा कृष्ण भगवान की फ़ोटो लगी हुई तो पूछे ये कौन है, तो उन्होंने बोला कि श्याम जी हैं। तो उन्होंने बोला कि इनके पैर में जूते नहीं हैं। तो पान वाले ने बोला कि जूते आप ही ला के पहना। जब खान साहब जूते लेके गए दूसरे दिन, तो खान साहब को पान वाला बोलता है कि ये जूता यहाँ नहीं पहनेंगे, ये तो जी गोकुल में रहते हैं, आपको वहाँ जाना पड़ेगा। जब वहाँ गए और मंदिर में जो प्रवेश करने लगे तो वहाँ का जो पंडित था उन्होंने मना कर दिया कि आप दूसरी जात के हो, आप मंदिर के अंदर नहीं जा सकते। खान साहब यानी रसखान जी वहीं मंदिर के बाहर बैठे रहे और सुबह तक बैठे रह गए। तो एक आहट से उनको सुनाई दी, चारों तरफ से उन्होंने देखा, कोई नहीं दिखा। जब नीचे देखे तो कृष्ण भगवान बैठे हुए थे, श्याम जी बैठे थे और कांट उनके पैरों से खून निकल रहा था। तब
रस खान जी बोले कि आपको तो खून निकला, तो उन्होंने बोला कि मैं तो यहीं था, लेकिन आपकी जो आपने छवि बनाया था अपने दिल में कि उनको कांटे लगे, तो मुझे पहले गोकुल और वृंदावन जाना पड़ा, रास्ते में आते आते मुझे कांटे लगे, इस करके आप तक पहुंचने में देर हो गई। वहीं से रस खान उनके भक्त बन गए और वहीं से उन्होंने पद लिखना शुरू किया और बहुत सारे उन्होंने पद लिखा और वहीं जाके वो खुद बस गए और अपने जो मुस्लिम समाज को छोड़ के वो सिया जाके उन्हीं के उसमें प्रेम में रस गए। कहते कि कृष्ण के प्रति रस खान का इतना प्रेम स्वयं का तो है, मगर गोपियों को प्रेम बन कृष्ण के बाल्यावस्था में सोनानंद बाबा के प्रेम से आगे जो समस्त ब्रज को अपने प्रेम में डुबा ले जाता है, उनकी शरारतों की सीमा तो नहीं है। गोपियों को आकर्षित करने के लिए विविध लीलाएं करते, जैसे कभी बांसुरी के स्वरों से तो कभी गोपी के नाम निकालते, तो कभी रास रचाते हैं, तो कभी प्रेम भरी दृष्टि से बींद। तो कई छंद उन्होंने कई कृष्ण भगवान के बारे में उन्होंने लिखा। कहते कि रंग भरियो मुस्कात लला निस्कयो कल कुंज के सुगदाई, तात बही निस्कई घर तन नैन विशाल के चोट चलाई, घूम घिरे रस बनी तब हरन जिमी बान लगे गिर जाई, टूट गयो घर के सब बंधन टूटियो आज आरज लाल। यानी कि गोपी अपने हृदय की दशा का वर्णन करती हैं। जब मुस्कुराता हुआ कृष्ण सुख देने वाले कुंज से बाहर निकला, तो संयोग से मैं भी अपने घर से निकली, मुझे देखते ही उसने मुझ पर अपने विशाल नेत्रों के प्रेम के पग बाण चलाए, मैं सह न सकी। और जिस प्रकार बाण लगने पर हिरणी चक्कर खाकर भूमि पर गिरती है, उसी प्रकार मैं भी अपनी सुध बुध खो बैठी और मैं सारे कुल की लाज और बड़प्पन छोड़ कृष्ण को देखती रह गई। रसखान ने रसलीला की तरह फाग लीला में भी कृष्ण गोपियों को प्रेम के मनोहर झांकियाँ प्रस्तुत की है। दोस्तों, हम ये आगे आपको एपिसोड में दिखाएंगे। कोई अगर गलती हो तो माफ़ करना। नमस्कार, धन्यवाद।